11वें एपिसोड की शुरुआत में पेंजी कहती है कि कोई आ रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि नमेकियन नेवा थे। सारे शिप से बाहर आते हैं और गोकू कहता है कि आप क्या एक नमेकियन हैं और आप यहीं रहते हैं। और तभी नेवा की नज़र पड़ती है ग्लोरियो के बैग पर और वो देखते ही बता देते हैं कि इसमें ड्रैगन बॉल है। वो थोड़ी देर के लिए सीरियस होते हैं और फिर अजीब सी हरकतें करना शुरू हो जाते हैं। सब हैरान थे कि इन्हें हो क्या गया है। तभी वजीटा कहता है कि ये बूढ़ा आदमी सठिया गया है, इसे छोड़ो और तामागामी के पास चलते हैं। तभी पिक्लो कहता है कि अपना नाटक बंद करो, मैं जानता हूँ तुम ही हो लेजेंडरी नमेकियन नेवा। नेवा उसे देखते ही बोलता है कि तुम तो एक वॉरियर नमेकियन हो, ये तो बड़े रेयर होते हैं। तभी नेवा कहते हैं कि तुम्हें देखकर किसी की याद आ गई, वो कोई और नहीं बल्कि पिक्लो के ग्रैंडफादर थे। तभी वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पिक्लो कहता है कि मुझे ये बताने की जरूरत है, क्या तुम्हारी लापरवाही की वजह से ही हम बच्चे बने हैं। तभी गोकू और वजीटा चौंक जाते हैं। तब पिक्लो कहता है कि तुम्हें सब करके मिला क्या। वो कहते हैं कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैंने गोमा की रिक्वेस्ट पर किया था क्योंकि वो डरा हुआ था कि तुम और तुम्हारे दोस्त इस डीमन वर्ल्ड पे कब्जा कर लेंगे, इसीलिए उसने तुम्हें बच्चा बना दिया ताकि तुम्हें खत्म करना आसान हो। फिर पिक्लो कहता है कि तुम्हें पता था क्या वो टेंडे को अपने साथ लेके जाएगा। तब नेवा बोलता है हाँ, ये मैंने पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था, क्योंकि अगर वो टेंडे को अपने साथ ले गया तो तुम कभी अर्थ की ड्रैगन बॉल का यूज नहीं कर पाओगे। फिर पिक्लो और भी गुस्सा हो जाता है और बोलता है अगर उसने टेंडे को मार दिया तो फिर क्या होगा। पिक्लो कहता है कि तुम में रहम नाम की कोई चीज नहीं है। नेवा कहता है कि वो कभी ऐसी गलती नहीं करेगा क्योंकि नमेकियन बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। गोमा इतना भी बेवकूफ नहीं है कि वो उसे मारे। एक चीज है जो मुझे नहीं पता थी कि तुम लोग इस वर्ल्ड में आकर ड्रैगन बॉल कलेक्ट करोगे। तब नेवा कहता है कि तुमने कितनी ड्रैगन बॉल कलेक्ट किया। गोकू कहता है एक बार हम दूसरे तामागामी के पास जा रहे थे। और नेवा कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोगों ने तीसरे तामागामी को हरा दिया है। तभी पेंजी को रियलाइज होता है और वो कहती है कि तुम तो वही हो ना जिसने तामागामी को बनाया है। नेवा कहता है हाँ, मैं वही हूँ। तभी ग्लोरियो कहता है कि हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए, गोमा को हमारी लोकेशन का पता चल गया होगा। और फिर वो लोग जाने लगते हैं तो नेवा कहता है कि मुझे भी साथ ले चलो। और पेंजी कहती है नहीं, हमारी शिप में जगह नहीं है। नेवा कहता है कि अगर तुमने ड्रैगन बॉल कलेक्ट कर ली तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उसको यूज करने के लिए तुम्हें नमेकियन लैंग्वेज आनी चाहिए। फिर गोकू कहता है कि अब तो बहस नहीं की जा सकती, नेवा भी हमारे साथ चलेंगे। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अरिंसू और मारबा दोनों मिलकर नए माजिन बू को क्रिएट कर रहे हैं। मारबा अरिंसू से कहती है कि तुम लोग बहुत जल्दी वापस नहीं आ गए, जिस पर माजिन बू कहता है कि मैंने पहले ही सेंस कर लिया था कि वो बहुत खतरनाक है, तो मैं सही वक्त पर पीछे हट गया, देखा मैं कितना समझदार हूँ। तभी अरिंसू कहती है कि तुम्हें प्राउड होने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने कोई बड़ा काम नहीं किया है। फिर वो मारबा को कहती है कि तुमने माजिन बू के एसेंस का बहुत कम इस्तेमाल किया था। मारबा माजिन बू की तरफ देखती है और सोचती है कि ये गलत नहीं बोल रही, क्योंकि उसको भी ये बात पता है कि ये जोकर किसी काम का नहीं। इस मरतबा मारबा माजिन बू का पूरा फ्रेगमेंट ही डाल देती है, इस उम्मीद में कि इस मरतबा कुछ अच्छा बने। मारबा अरिंसू को कहती है कि इस मरतबा साइबरमैन सीट को 10 सेंटीमीटर नीचे दबाना। तभी अरिंसू कहती है कि ये हमारा लास्ट चांस है, इस मरतबा हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, मैं इसको 20 सेंटीमीटर नीचे दबाऊंगी। फिर मारबा बोलती है कि ऐसा करने से वो काबू से बाहर हो जाएगा। तब माजिन बू कहता है अगर ऐसा हुआ तो मैं हूँ उसको संभालने के लिए। तब अरिंसू कहती है कि तुम अपना मुंह बंद ही रखो। अरिंसू कहती है अगर मुझे तामागामी को हराना है तो मुझे ये रिस्क लेना ही होगा। हम अगले सीन में देखते हैं कि बुल्मा नेवा से बातचीत कर रही होती है, तो वो पूछती है कि आपने तामागामी को क्यों बनाया है, क्योंकि अर्थ पे भी ड्रैगन बॉल है और प्लेनेट नैमिक पर भी, मगर उनको कोई प्रोटेक्ट नहीं करता। तब नेवा कहता है कि बुरे लोगों की ड्रैगन बॉल पर नजर पड़ चुकी थी और वो उसको अपनी इवल विश के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, तो इसीलिए मैंने तामागामी को बनाया ताकि उसको वही यूज करे जो वर्दी हो। तभी गोकू बोर होना शुरू हो जाता है और वो कहता है कि ये शिप बहुत ज्यादा स्लो है, अगर हम गोमा की आर्मी की शिप को इस्तेमाल करते तो अभी तक पहुंच जाते। तभी वजीटा कहता है कि मुझे एक बात क्लियर करने दो कि तामागामी से सिर्फ मैं ही लड़ूंगा। और गोकू कहता है ये तो गलत बात है, मुझे उससे लड़ना है। तभी वजीटा कहता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है, तुम पहले ही एक तामागामी से लड़ चुके हो, तो चुपचाप अपना मुंह बंद रखो क्योंकि मुझे उससे लड़ना है। तभी गोकू नेवा से कहता है क्या डिफरेंट लोग तामागामी से लड़ सकते हैं। नेवा कहता है हाँ, अगर 1 on 1 हो। गोकू के पूछने का मतलब ये है कि तामागामी को सिर्फ एक ही बंदा हरा सकता है या 3 अलग अलग लोग हरा सकते हैं, और इसका आंसर था कि तामागामी से कोई भी लड़ सकता है। फिर वजीटा कहता है अब तो मैं ही लड़ूंगा। तब नेवा कहता है कि डीमन वर्ल्ड में तो लोग तामागामी से डरते हैं और ये दोनों इस बात पर लड़ रहे हैं कि इनसे कौन लड़ेगा। तब सुप्रीम काय कहता है कि ये दोनों ऐसे ही हैं, इन्हें फाइट करना बहुत ज्यादा पसंद है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि माजिन बू क्रिएट हो रहा है। अरिंसू पूछती है कि इसका नाम क्या होगा और वो कहती है इसका नाम होगा माजिन डू। और अब माजिन डू क्रिएट हो चुका था और वो आते साथ ही बहुत जोर से चिल्लाता है और सारे डर जाते हैं और वो कहता है कि मुझे चॉकलेट्स चाहिए। अरिंसू मारबा की तरफ देखती है और कहती है तुम्हारे पास कुछ चॉकलेट्स हैं, और वो मना कर देती है और कहती है मेरे पास नहीं है। और कू कहता है कि मुझे पैसे
दो, मैं दुकान से लेकर आता हूँ। और वो कुछ ही देर में ले आता है और वो 2 चॉकलेट्स लेकर आता है, एक अपने लिए और एक अपने भाई के लिए। वो अपनी चॉकलेट खाने के बाद कूक की चॉकलेट भी खा जाता है और वो अरिंसू से पूछता है कि मुझे क्यों बनाया गया है। अरिंसू कहती है कि तुम्हें तामागामी से लड़ने के लिए बनाया है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब तामागामी के पास पहुंच जाते हैं और माजिन बू तामागामी नंबर 1 को चैलेंज करता है और फिर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है और ये फाइट बहुत जबरदस्त। तामागामी उसके मूव को समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वेजिटा लोग भी तामागामी नंबर 2 के पास पहुंच गए हैं। पेंजी बुल्मा से कहती है कि तामागामी बहुत स्ट्रांग होते हैं और मुझे ये नहीं लगता कि ये वेजिटा ज्यादा स्ट्रांग है और ये तामागामी को हरा सकता है। फिर बुल्मा कहती है कि तुम इसकी फिक्र नहीं करो, वो संभाल लेगा। फिर वेजिटा जाता है तामागामी नंबर 2 के पास और कहता है मुझे लड़ना है और मुझे तुमसे ड्रैगन बॉल चाहिए। और तामागामी कहता है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। और फिर वेजिटा बोलता है कि ये तुम बोलने के लिए बहुत ज्यादा पछताओगे। तामागामी स्माइल करके सोचता है कि छोटा बच्चा उसके मजे ले रहा है और तभी उसकी नजर पड़ती है अपने क्रिएटर नेवा पर और वो समझ जाता है ये कोई मजाक का टॉपिक नहीं है और ये बच्चा सच में सीरियस है। और वो फिर फाइट के लिए मान जाता है और उन दोनों के बीच की फाइट शुरू हो जाती है। वेजिटा को लड़ते देखकर पेंजी हैरान हो जाती है और बोलती है ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। बुल्मा कहती है उसने अभी लड़ना स्टार्ट भी नहीं किया, ये तो बस वार्म अप कर रहा है। और तामागामी कुछ कम नहीं था और वो वेजिटा के फेस पर एक स्क्रैच करता है और सीन शिफ्ट होता है माजिन डू की तरफ जो तामागामी के ऊपर भारी पड़ रहा था। ये सिर्फ देखने में ही बेवकूफ था मगर इसकी फाइटिंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छी थी। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि तामागामी नंबर 2 वेजिटा पर भारी पड़ रहा है और वो उसको समंदर में फेंक देता है। और वेजिटा की किस्मत इतनी खराब थी कि वहाँ पर एक क्रैकन आ जाता है और फिर वेजिटा किसी न किसी तरह बाहर आ जाता है। अभी वेजिटा बाहर ही निकला था कि उसको दोबारा से तामागामी पीछे से मारता है और वेजिटा सीधा क्रैकन के मुंह में जाकर गिरता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो क्या ये वेजिटा का एंड होगा, ये हम देखेंगे अगले एपिसोड में।